माय नेम इज शोभित निर्माण और आज हम उस दृश्य या फिर उस सिनेरियो पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे आप जब इत्तू से थे और आपने वो 3 इडियट्स या फिर वो जो और कोई कॉलेज लाइफ वाली मूवी देखी होगी और आपके मन में भी ये आया होगा कि यार मैं भी वो फुनसुक बांगड़ू या फिर वो रणछोड़ दास चांचर जैसा एक इंजीनियर या फिर कोई और मेडिकल की फील्ड में अब मैं जाऊंगा, या फिर आपके पेरेंट्स के मन में भी आएगा नहीं यार मेरा बेटा तो इंजीनियर या फिर कोई डॉक्टर बनेगा। तो जब आप इन सब चीज़ों के बारे में सोच चुके हो और आप सोच चुके हैं नहीं अब मेरे को तो इंजीनियरिंग या मेडिकल में ही जाना है, तो जब आप 10th-12th में पहुंच चुके होंगे तो कहीं से किसी आपको या फिर आपके पेरेंट्स को किसी भले मानुष ने एक कोटा नाम का वर्ड जरूर बताया होगा, कोटा नाम की जगह जरूर बताई होगी कि यार वहाँ पे जाके तो मेडिकल या फिर और इंजीनियरिंग के बारे में बताया होगा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की बहुत अच्छी अच्छी वहाँ पे कोचिंग्स हैं और आपको वहाँ पे जाके IIT या फिर एम्स में जाके एम्स के लिए और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आप सब जब कोटा के बारे में सुना होगा तो बहुत सारे दिमाग में वर्ड्स आए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आए होंगे कि यार ये कोटा है क्या, है ना, ये जो कोटा में जाते हैं क्या वही IIT निकाल पाते हैं या फिर घर पे रह के भी IIT हम निकाल सकते हैं क्या? कोई बहुत बड़ी जो एक ट्रुथ है कि बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है कि क्या फैमिली इनकम या फिर कोई कितना पैसा लगेगा कोटा जाने में, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। और भैया वहाँ पे क्या ज्यादा पढ़ाई होती है या फिर मेरे तो जैसे 10th में तो बहुत कम परसेंटेज थे या फिर मैं 10th में इतना अच्छा नहीं था पढ़ाई में, तो क्या मैं जब भी अच्छा कर सकता हूँ या फिर मेरे को अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे 10th में, है ना? भैया कोई ऐसा तरीका है क्या मैं कि घर पे रह के भी कोटा जैसा रिजल्ट ला सकता हूँ या फिर मेरे को कोटा ही जाना पड़ेगा? और कई पेरेंट्स के मन में आया होगा कि यार वहाँ तो सुसाइड केस होते हैं और ये सब होता है कि यार अब तो मैं अपने बेटे को नहीं भेज सकता। तो ऐसा कुछ नहीं है, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये सब क्वेश्चन जो है कुछ मिथ्स हैं, इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो प्लीज यार कोई ऑफेंसिव मत होना, मैं ये सब जो वीडियो में बना रहा हूँ ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने दोस्तों के कुछ एक्सपीरियंस के बारे में तो देखकर ही बना रहा हूँ। तो इन सब में कोई ऑफेंसिव मत होना, किसी को मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, ठीक है? तो चलो सबसे पहली बात, कोटा के बारे में कितने बच्चे जानते हैं? मतलब कोटा का नाम तो पता ही है पर उसके बारे में जानता कौन है कि यार कोटा में होता क्या है, कोटा में मतलब क्या चीज है यार वो कोटा? तो कोटा बेसिकली राजस्थान में है, वहाँ पे क्या एक एजुकेशन हब है जहाँ पे अपन बहुत सारे बच्चे मतलब एक मान सकते हैं साल में 2 से 2.5 लाख बच्चे जाते हैं, हर साल 2 से 2.5 लाख बच्चे जाते हैं जो कि इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल की तैयारी करने के लिए वहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो और वहाँ पे ना एक मतलब पूरा एक एनवायरमेंट बना हुआ है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट कोचिंग मिलती है और बहुत सारे हॉस्टल्स हैं और ये सब है। तो वहाँ पे मतलब एक तरह से मान सकते हैं इसलिए वो हब है कि सब चीज आपको एक जगह पे मिल जाएगी। तो बस बेसिकली यही है कोटा। अब दूसरी बात, आपने सोच लिया है, आपने ये जो मूवी वूवी देख के आप मन बना चुके हो कि मेरे को कोटा ही जाना, मेरे को इंजीनियरिंग ही करनी है या फिर मेडिकल में ही जाना है, तो मन तो आपने ये मूवी देख के बनाया है, क्या आपका अंदर से मन है कि आपको इंजीनियरिंग ही करनी है या फिर आपको मेडिकल में ही जाना है? ये भीड़ देख के नहीं जाना, ठीक है ना? कभी भीड़ देख के आपको कि भीड़ तो मेरा भाई या फिर मेरी बहन या फिर कोई मेरा रिलेटिव या फिर उसका लड़का या वो ये तो IIT में गया है, ये तो एम्स में गया है, ऐसे देख के नहीं जाना, अंदर से मन करना चाहिए, है ना? तो अंदर से कई बार क्या है कि अपने को मन होता है कि यार खाली ऐसा करते हैं कि IIT में चले जाएंगे, IIT में मौज वौज करेंगे, अपने को ज्यादा मतलब डिग्री की अगर टेंशन नहीं है तो ये मत सोचना खाली जेई से ही IIT में जाते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिससे अपन IIT में जाके और IIT की लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है ना? तो खाली जेई नहीं है, और आपको अगर इंजीनियरिंग करनी है तो आपके लिए जेई है जिससे आप IIT में जा सकते हो। तो एक तो ये हो गया कि IIT के बारे में आपको पता होना चाहिए और कि इंजीनियरिंग का पक्का मन है या नहीं। तो आपने इंजीनियरिंग का मन अगर बना लिया है तो आज की वीडियो देख, तो अपना मेन टॉपिक पे आप पहुंच जाते हैं। अपना मेन टॉपिक यही कि मैं भैया घर रह के ही करना है, घर रह के मैं कर सकता हूँ या फिर मेरे को कोटा जाना जरूरी है। तो इनके बारे में आपसे मैं कुछ टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा, उन टॉपिक के मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ आपको सब टॉपिक्स बताऊंगा उनके कि ये पॉइंट्स हैं। अगर आपको उनमें से मैं 2 पॉइंट बताऊंगा, दो सिनेरियो बताऊंगा कि कौन सा आपको सिनेरियो आपको सूट करता है, तो आप उसके हिसाब से एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। वो कंक्लूजन में मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहला कि आपकी घर की जो फैमिली का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, ठीक है ना? पहला सिनेरियो, आपके घर में बहुत सारे गेस्ट आते रहते हैं, है ना? आपको दिन में 6 घंटे का भी टाइम नहीं मिलता कि आप अपने पढ़ाई में दे सकें, है ना? और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी किटी पार्टीज और ये वेडिंग्स इतनी सारी होती हैं कि आपको टाइम ही नहीं मिल पाता, आप ज्यादा उलझे होते हैं उन चीजों में, है ना? आप मोबाइल फोन में ज्यादा, आप सोशल मीडिया पे ज्यादा हो। तो अगर इन सब चीजों के बारे में आप सोचते हो कि मेरे घर में ये सब होता है, तो प्लीज यार अपने घर में मत रहिए। अगर आपको मेन जाना ही है कि आपको मतलब इंजीनियरिंग में या फिर मेडिकल में जाना है
तो कोटा आपके लिए बेस्ट है, वहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा। पर आपका घर में ऐसा है कि आपको एक सेपरेट रूम मिला हुआ है, आप ज़्यादा थोड़ा शाई टाइप के, आप अपने रिलेटिव से बात नहीं करते, है ना। कई बार होता है कि मतलब बच्चे ज़्यादा रिलेटिव से नहीं मिलते हैं, वो अंदर ही अपने घर में बंद रहते हैं, है ना। आप पढ़ाई में थोड़ा मन लगा सकते हो, घर में 6-7 घंटे आराम से निकाल सकते हो, तो आप घर पे रह के भी कर सकते हो। उसके लिए अपन एक अलग वीडियो बना देंगे, उसमें हम बता देंगे कि आपको घर पे रह के कैसे करना है, ठीक है। तो पहली बात यही हो गई कि आपकी फैमिली में एनवायरनमेंट कैसा है, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है ना कि हम ना चाहते हुए भी अगर घर पे रह रहे हैं तो हमें फैमिली फंक्शन या किसी में इन्वॉल्व होना होता है। कि जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई फैमिली फंक्शन है और आपको जाना है वहाँ फैमिली फंक्शन पे, पर किसी कारण कि आपको पढ़ाई या फिर अगर एग्जाम है आप नहीं जा पाए, तो वहाँ पे फैमिली फंक्शन में जब आपके पेरेंट्स पहुंचेंगे तो वो पूछेंगे कि यार आपका बेटा क्यों नहीं आया, वो मतलब घर पे था तो क्यों नहीं आया, तो उनके पास कोई बहाना नहीं होगा, उनको फिर आपके रिलेटिव्स को अच्छा नहीं लगेगा। पर अगर उसी टाइम आप कोटा में या फिर कहीं और होंगे जहाँ पे आप इंजीनियरिंग की या फिर डॉक्टर की या फिर मेडिकल की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स के पास एक बहाना होगा कि यार हमारा बेटा तो वहाँ पे भी गया हुआ है तो इसलिए वहाँ से नहीं आ सकता, इतनी छुट्टियां लेंगे, तो इसलिए वो आपकी वेडिंग को या फिर आपके कोई फंक्शन को में अटेंड नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए ये फैमिली इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है, जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं आपको घर पे ही रहना है या फिर कोटा में जाना। दूसरी बात, आपके घर की जो फैमिली इनकम है वो किस तरह की है। तो मान लीजिए कि अगर आप 11th में आपको जाना है कोटा, तो 11th में जाना है तो आपके 2 साल है, 2 साल के लिए आपको अगर रफ आइडिया लगाएं तो मिनिमम 6 लाख रुपए चाहिए होंगे, है ना। और अगर आप रिपीटर टाइप जाना चाहते हो, 12th के बाद जाना चाहते हो, तो मिनिमम 3 से 3.5 लाख रुपए आपको चाहिए होंगे। तो आप एक सिनेरियो देखिए, अगर आपके घर पे मतलब एक तरह से मान सकते हैं अगर आपके घर पे 20 लाख रुपए जो है 20 से 30 लाख रुपए, यहाँ पे खूब पैसा रखा हुआ है, मतलब कि आपने एक इतना सेव करके रख रखा है आपके पेरेंट्स ने, और अगर उनमें से वो 6-7 लाख रुपए या फिर 3-4 लाख रुपए वो लगा सकते हैं, आप पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोटा जाना देखिए एक इन्वेस्टमेंट ही है। बिल्कुल गारंटी नहीं होती है कि कोटा जाके ही बच्चा आईआईटी में बैठ जाएगा, ऐसा कुछ, ये जो मिथ है ये सब बेकार है। तो आपको ये देखना होगा कि आपके अगर फैमिली 6-7 लाख रुपए का थोड़ा सा खर्चा झेल सकती है, उसके बाद आप परेशान नहीं होंगे कि अगर कुछ कारणवश आपका नहीं हुआ तो आप कोटा चले जाइए। परंतु आपकी अगर फैमिली का कुछ ऐसा है कि यार 6-7 लाख रुपए भी वो लोन लेके ले गए है ना, कहीं से मांग के कर रहे हैं या फिर घर गिरवी रख रहे हैं या फिर मतलब बहुत सारी बातें होती हैं, तो अगर ये सब है ना आपकी फैमिली में, तो प्लीज यार आप कोटा मत जाइए। हम आपको ऐसा वेज बता देंगे, ऐसे तरीके बता देंगे जिससे आप घर रह के भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए ना, खाली कोटा ही नहीं है, हम घर रह के भी बहुत अच्छे तरह से आप जेई या फिर मेडिकल की तैयारी कर सकते हैं। उनके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, मैंने बता रखा है आपको। तो ये हो गया अपना दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, यार कई बार बच्चे पूछते हैं कि ये 10th की जो परसेंटेज है क्या ये मैटर करती है, तो इन सब के लिए अब बिग नो, कुछ नहीं होता। 10th की परसेंटेज से कुछ भी नहीं होता है कि आपके कोटा में जाके आपको फर्क पड़ेगा। एक ही दिन आपके पूछेंगे 10th की परसेंटेज, जिस दिन आपका जो एग्जाम का रिजल्ट आएगा 10th का, बस उसी दिन आपके दोस्त पूछेंगे, वैसे और कोई कभी नहीं पूछेगा कि आपकी 10th में कितनी परसेंटेज है। तो 10th की परसेंटेज को तो भूल जाओ, कि ऐसा नहीं कि मेरे को अच्छी तरह पढ़ाई करनी पड़ेगी 10th में, यार नहीं तो कोटा नहीं जाऊंगा, तो ये सब कुछ सब बकवास है। चौथी बात, क्या यार आप ये जो स्मार्टफोन है, इन स्मार्टफोन के बिना रह सकते हो? क्योंकि देखो घर पे रहो चाहे कोटा में रहो, दोनों जगह अपने को ये सोचना होगा कि यार एक सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब चीजों से आपको दूर रहना होगा, ठीक है ना। इन सबसे दूर रह के ही आप जेईई की प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि इनमें आप बहुत ज्यादा टाइम ले जाते हो और आपको पता ही नहीं चलता कि मतलब कितना टाइम आप इसमें बिता देंगे। तो इसलिए आपको ये स्मार्टफोन तो छोड़ने होंगे। अगर नहीं छोड़ सकते तो यार जेईई मत सोचो, कुछ और सोच लो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। आप स्मार्टफोन के किसी चीज में चले जाओ, है ना, आप डिजिटल वर्ल्ड में चले जाओ, उसमें आप अच्छा कर लो अगर आपको इन चीजों में इंटरेस्ट है। प्लीज जेईई में मत जाना, क्योंकि फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, ये सब बेकार हो जाता है सब बाद में, ठीक है ना। अब कई पेरेंट्स के दिमाग में जो आता है यार, ये सुसाइड जो होती है क्या होती है यार, ये जो फॉर्म में आता रहता है दिन की कोटा में सुसाइड हो रही है ना। तो ये जो बातें हैं ना, ये सब कुछ अंदर की बातें हैं। मतलब कई बार, क्योंकि देखिए कोई बच्चा अगर 11th में गया है कोटा में, तो कई बार क्या होता है ना, उस बच्चे को अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती है 11th में, तो उसका क्या होता है कि एक साल जो है ना वो थोड़ा बहुत ज्यादा ही मतलब वीक चला जाता है। और वो 12th में जब वो सोचता है कि यार मैं तो पिछले 11th में बहुत वीक था, या फिर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, मैं तो मतलब मैं अच्छे बैच में नहीं हूँ, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिससे वो डिप्रेशन में चला जाता है ना। और कई बार वो सोचता है यार मैं घर चला गया वापस तो मेरे को क्या होगा, मेरे रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, मेरे वो क्या सोचेंगे, तो उसकी वजह से ना वो डिप्रेशन में आके कई बार ये सुसाइड वाले केस आ जाते हैं। पर हाँ, हम आपको जो कोटा वाली वीडियो में बनाऊंगा कि कोटा में जाके हमको कैसे करना है, उसमें बताऊंगा कि ऐसा जो शुरू की गाइडेंस है वो सब हम दे देंगे आपको। तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए कि सुसाइड वाले को तो मन से निकाल दीजिए कि सुसाइड कुछ होती है, ये जो होती है सब छोड़ दीजिए। अब
पेरेंट्स के लिए एक एडवाइस है कि यार आप अगर मतलब आपका बेटा, चाहे आप बेटा या फिर बेटी आपके सामने है, मतलब आपके सामने घर पे रह के कर रहा है कोचिंग या फिर क्या कहते हैं कोटा में आपसे दूर है, ठीक है ना, तो उसको मतलब वो कैसा भी करे, कोटा में जाए या फिर घर पे कैसा भी परफॉर्म करे, अगर आपको लग रहा है, आप देख रहे हो कि यार बच्चा थोड़ी मेहनत कर रहा है ना, तो आप प्लीज उसे कुछ क्रिटिसाइज मत करिए, कुछ ज्यादा मत बोलिए कि यार तेरे तो नंबर ही नहीं आ रहे, तू तो इतना पैसा लगा दिया तूने, तो है ना, कभी पैसे के लिए उसे मत बोलिए, क्योंकि वो उसमें डिप्रेशन में आ जाएगा और उसी की वजह से ये थोड़ा बहुत सुसाइड के केस इसकी वजह से भी हो जाते हैं। तो ये जो है ना कि पेरेंट्स कई बार मतलब डायलॉग मार देते हैं कि यार शर्मा जी का बेटा तो कर रहा है, तू क्यों नहीं कर पा रहा, है ना, तो ये सब जो डायलॉग है प्लीज मत मारिएगा, ये सब बहुत ज्यादा डिप्रेशन में ले आता है बच्चे को। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं पहले टाइम जब मैं कोटा में गया था तो मेरे पहले टेस्ट में मैथ्स में -1 नंबर थे, नेगेटिव में 1 नंबर थे, ठीक है ना, तो ये नहीं कि यार कि तेरे -1 नंबर आ गए यार क्या कर रहा है, तेरे से कुछ हो नहीं पाएगा, चल घर वापस आ जा, ये सब मत बोलिएगा, ठीक है ना। अब अगली बात कि एट लास्ट अब इस डिस्कशन से कुछ डिसीजन ले पाएंगे कि मेरे को कोटा ही जाना है या फिर इनमें दम है कि नहीं मैं तो घर पे रह के ही कर दूंगा, मैं तो घर पे रह के पूरे झंडे फहरा दूंगा, मैं तो घर पे ही रह के कर दूंगा, मेरे में दम है इतना, है ना, इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि नहीं मैं तो घर पे ही कर दूंगा, या फिर कई के मन में कि यार ये कोटा में जाके करूंगा क्योंकि मैं घर पे इतना एनवायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब डिसीजन लेने के बाद हम आगे वीडियोस बनाएंगे। अब हम 2 पार्ट में वीडियो बना देंगे। एक पार्ट ये कि अगर आपने कोटा का डिसीजन ले लिया है तो आपको कोटा वाली वीडियो देखनी है, जिससे कि आप उसके सिनेरियो में पहुंच चुके हैं, है ना, उसके बारे में आप जान पाए कि कोटा में जाके मेरे को क्या करना है, उन सब के बारे में हम एक वीडियोस बना देंगे। फिर उसके बाद कि घर पे रह के आपको कोटा के जैसे या फिर और कोई अच्छी वाली कोचिंग या फिर मतलब बहुत सारे जो तरीके हैं वो सब हम बता देंगे आपको, जो घर पे रहने के बाद वाली वीडियोस हैं वो लिंक में वो जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है फाइनली, और अगर आपके कुछ सजेशंस है या फिर कुछ आपसे क्वेश्चंस है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम सारे सजेशंस को देख लेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो सजेशंस है या फिर आपके जो क्वेश्चंस है उसको हम सॉल्व कर पाएं। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय। यार जो वीडियो देख रहे हो उसमें जो सब्सक्रिप्शन बटन है नीचे, वहां तक जाने में ज्यादा दम नहीं लगेगा, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना, और हाँ अपने दोस्तों को जरूर देना उसको। अरे यार